1 रुपए की कितनी वैल्यू है ये मैं आज आपको बताऊंगा। हाँ। हमारे देश की, भारत की जो करेंसी है रुपया, इसमें 1 रुपए की कितनी वैल्यू है। अगर आप इन देशों में जाएंगे तो आपको 1 रुपए के बदले में बहुत सारे रुपए मिलेंगे। भाई साहब इतनी वैल्यू है हमारे देश के 1 रुपए की। अच्छा भाई, देखो अगर हम युगांडा जाते हैं तो युगांडा में हमें 1 रुपए के बदले में 42 रुपए मिलेंगे भाई साहब। 42 रुपए 19 पैसे। भाई साहब बहुत मिलना है ये तो शुरुआत है। अभी ईरान की करेंसी जान के आप हैरान रह आओगे, ढेर सारा रुपए मिलता है 1 रुपए के बदले में ईरान में। सोचते डॉलर ऊंचा है, इसके बाद अरे हम तो सिर्फ डॉलर का रौनक रहते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे 1 रुपए की किन किन देशों में बहुत बड़ी वैल्यू है। अच्छा हमें वो भी देखना चाहिए, वो भी जानना चाहिए। बताओ भाई साहब। इसके बाद आता है कंबोडिया। कंबोडिया में हमारे देश का 1 रुपया 45.87 यानी लगभग 46 रुपए में चलता है। ये तो बढ़ रहा है भाई साहब। ये तो बढ़ेगा, अभी बढ़ेंगे, लिस्ट बढ़ेगी। अच्छा भाई। इसके बाद आता है पैराग्वे। पैराग्वे एक देश है, यहाँ पर हमारे देश का 1 रुपया 90 रुपए में चलता है भाई साहब। 90 रुपए में? 90 रुपए में डबल हो गए यहाँ तो। पैराग्वे जब आप जाओगे 1 रुपए के बदले में आपको 90 रुपए मिलेंगे। 90 रुपए मिलेंगे। 90 रुपए पैराग्वे में। पैराग्वे में। इसके बाद एक देश आता है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी। यहाँ पर जब आप जाओगे 1 रुपए के बदले में आपको 99 रुपए मिलेंगे भाई साहब। 99 रुपए। 99 रुपए। ये हमारे देश के रुपए की करेंसी की वैल्यू। अच्छा भाई। हालांकि डॉलर के मुकाबले कम है, लेकिन ऐसा नहीं कि दुनिया में हम सबसे पीछे हैं, हम बहुत से देशों से बहुत आगे हैं। तो युगांडा में हमारे 1 रुपए के बदले मिलेंगे 42 रुपए। कंबोडिया में मिलेंगे लगभग 46 रुपए। पैराग्वे में मिलेंगे 90 रुपए। और भाई साहब पापुआ न्यू गिनी जब आप जाएंगे तो 99 रुपए मिलेंगे। 99 रुपए। इसके बाद आता है उज्बेकिस्तान जब आप जाओगे तो 1 रुपए के बदले में 149 रुपए मिलेंगे आपको। यार बढ़ता चला जा रहा है। 149.25 रुपए। भाई साहब मजा आ जाएगा इन देशों में जाके तो। अब आप लगाओ, अगर आप 1 लाख रुपए लेके जाओगे तो यहाँ पे जाएगा कितने रुपए बनेंगे आपके? अरे बहुत बनेंगे भाई साहब, 1 करोड़। इसके बाद आ गए 50 लाख है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो करेंसी है उसको भी रुपया बोला जाता है। रुपया। तो हमारे देश का 1 रुपया इंडोनेशिया में जाने के बाद में ये चलता है 188 रुपए में। 188 रुपए में इंडोनेशिया? 188 रुपए मिलेंगे आप इंडोनेशिया जाओगे। इंडोनेशिया तो बहुत खूबसूरत है देखने का। हाँ, इंडोनेशिया अलग बढ़िया देश है। तो यहाँ पर हमारे देश के 1 रुपए की वैल्यू है 188 रुपए के बराबर। 188 रुपए के बराबर। इसके बाद आता है लाओस एक देश है। यहाँ पर हमारे देश का 1 रुपया 250 रुपए में चलता है। 250 रुपए में? 250 रुपए में भाई साहब। 250 रुपए में। लोग डॉलर का रोते हैं, वो भी सही है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि हमारी वैल्यू किन किन देशों में बहुत ज्यादा है। मजा आ गया भाई। जबकि हमें आजाद हुआ भी 70-80 साल हुए हैं, लेकिन फिर भी हमने बहुत ज्यादा तरक्की की है। इसके बाद देश आता है सिएरा लियोन। यहाँ पर हमारे देश का 1 रुपया 263 रुपए में चलता है। 263 रुपए में चलता हमारा? 263 रुपए में चलता है भाई साहब हमारे देश का 1 रुपया। अरे भाई साहब बढ़ते चले जा रहा है। इसके बाद आता है वियतनाम। एक छोटा देश है, बहुत अच्छा देश है। वियतनाम में हमारे देश का 1 रुपया 299 रुपए में चलता है। 299 रुपए में? 299.39 ये वैल्यू हमारे देश के रुपए की। बहुत बढ़िया है। इसके बाद आता है ईरान। बताओ ईरान में कितनी वैल्यू होगी हमारे देश के रुपए की? 300 से ऊपर होगी। 491 रुपए में चलता है हमारे देश का 1 रुपया। 491 रुपए में 1 रुपया यार। यानी आप वहाँ जाके 1 रुपया देंगे तो आपको वहाँ पे 491 ईरानी रियाल मिलेंगे। ईरानी रियाल बोलते हैं, ईरानी रियाल। 491 रियाल मिलेंगे आपको 1 रुपया देने के बाद में। फिर सुनो ध्यान से। हमारे देश का 1 रुपया युगांडा के 42 रुपए। हमारे देश का 1 रुपया कंबोडिया के 45 या 46 रुपए। हमारे देश का 1 रुपया पैराग्वे के 90 रुपए। हमारे देश का 1 रुपया पापुआ न्यू गिनी के 99 रुपए। हमारे देश का 1 रुपया उज्बेकिस्तान के 149 रुपए। हमारे देश का 1 रुपया इंडोनेशिया के 188 रुपए। हमारे देश का 1 रुपया लाओस के 250 रुपए। हमारे देश का 1 रुपया सिएरा लियोन के 263 रुपए। हमारे देश का 1 रुपया वियतनाम के 299 रुपए। हमारे देश का 1 रुपया ईरान के 491 ईरानी रियाल। सबसे ज्यादा ईरान में चल रहा है। इस चीज को याद रखना, हमेशा डॉलर का रोना चाहिए। ये भी देखना चाहिए कहाँ पता चल गई हमें। वैल्यू पता होनी चाहिए हर भारतीय को, हमारे देश के रुपए की कितनी बड़ी वैल्यू है। तो हर जगह फैलाना ये बात, ये बिल्कुल फैलानी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए ठीक है भैया।